हमारी सरकार से मांग यही है कि हमें सोल्यूशन चाहिए। हम न्याय मिलते मिलते काफ़ी देर हो जाता है और ये फिर से रिपीट होता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में पटना के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी है। जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इसमें शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पहल आज देशव्यापी हड़ताल पर है। इसका असर बिहार के लगभग सभी सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रहा है। इधर इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बाधित होने के कारण मरीज और तीमारदारों में आक्रोश है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़ताल का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल के बाद बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों की हालत बेहद गंभीर हो गई है। अस्पताल में जरूरी सेवाएं बाधित होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था उनके ऑपरेशन टल गए हैं और कई मरीज बिना इलाज के ही वापस जाने को मजबूर हो गए। इमरजेंसी सेवाओं पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। स्ट्राइक के कारण न केवल ऑपरेशन टले हैं बल्कि ओपीडी सेवाएं भी ठप हो गई हैं। हमारी मांग है कि जो भी उनके साथ हुआ है उसके लिए जस्टिस हो और सारी सुविधाएं हर जगह, औरतों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, कहीं भी कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है, कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। तो हम चाहते हैं कि हर कॉलेज में ये सब सुविधा उपलब्ध कराया जाए। अगर हम लोग एश्योर्ड नहीं रहेंगे, 24-24 घंटा हम लोग का ड्यूटी लग रहा है और हम लोग अपने ही जगह पे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कैसे हम अपने हिसाब से अपना ड्यूटी कर पाएंगे? कैसे हमारे माँ बाप हमें भेजेंगे कि हाँ जाओ बेटा करो ड्यूटी? मरीजों को काफ़ी परेशानी है। मरीजों को सरकार हमारी बात डायरेक्ट सुन लेती तो क्या ही दिक्कत होता। हम भी नहीं चाहते कि मरीज़ को कोई इनकन्वीनियंस हो। सरकार जितना जल्दी कोई स्टेप ले उतना अच्छा होगा। इमरजेंसी सेवा भी बंद कर दी है जिस कारण मरीज काफ़ी परेशान है। नींद बूथ में ताला भी। हम लोग भी खुद बहुत परेशान हैं। हम लोग का काम ही है उन लोग को सर्व करना, लेकिन अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो कैसे होगा? हड़ताल कब तक जारी रहेगी? अगर सरकार जितनी जल्दी कोई स्टेप लेगा उस हिसाब से हड़ताल को स्थगित कर दिया जाएगा। हड़ताल के कारण छोटी छोटी नौनिहाल बच्चे इलाज के अभाव में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर की हड़ताल का असर मरीज के वार्डों में भी देखा जा रहा है। कई मरीज इलाज के अभाव में वार्ड में तड़प रहे हैं। वहीं डॉक्टर के नहीं रहने से कई मरीज अस्पताल छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीएमसीएच के वार्ड में भर्ती मरीजों के परिवारजन इस स्थिति से बेहद चिंतित हैं। एक मरीज के परिजन ने बताया कि उनकी बेटी की हालत गंभीर है लेकिन कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस हड़ताल के चलते न केवल मरीजों की देखभाल में बाधा आई है बल्कि दवाओं की आपूर्ति और अन्य जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। हम आए मैम फुलवारी शरीफ से। फुलवारी से क्या प्रॉब्लम है? हम इसका स्किन से बाल चला जा रहा था तो अभी थोड़ा दिखाए हैं, हो जाएगा 1 महीना तो इसका बाल माशाल्लाह आ गया है। कितने दिन से आ रही है लगातार? हम अभी आ रहे हैं लगातार नहीं, आज डेट था मैम मिलने के लिए। आज तुम्हें क्या देखा? यहाँ हड़ताल है। कोलकाता में जो हुआ है हादसा आपको पता था कि हड़ताल है? नहीं मैम, जानकारी नहीं था। क्या लगता है ये हड़ताल सही है या गलत? नहीं सही है। ऐसा हो सकता है, मतलब इसका अनुदान बढ़ रहा है ना, इसलिए कम होना चाहिए। बात सही है लेकिन मरीजों को देखना है। हाँ, मरीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत आदमी परेशानी में आया है, किस हाल में आया, कहाँ से आया है, ये सब है। बच्चा को लेके आया है, बहुत सा आदमी पीछे में वेट करके चला भी गया है, बहुत सा आदमी लोग। तो कुछ स्पेशली एक डॉक्टर होना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोलकाता में आरजीकर कॉलेज के डॉक्टर के साथ हुए रेप की घटना पर दुख जताया है। मांझी ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए लेकिन वहाँ की सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। केंद्र सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य सरकार ऐसे मामले की जांच में फेल हो रही है। देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे सरकार में रहते हुए, क्या लगता है विफल है पूरी तरीके से? प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? लाइन ऑर्डर उसी के हाथ में है, उसको देखना चाहिए था। ठीक है, उसके राज्य में इस प्रकार की घटना घट रही है तो प्रोटेस्ट क्या कर रही हो? तो इसका नकल कर रही है वो। आईएमए ने यह हड़ताल सरकार की स्वास्थ्य नीतियों, डॉक्टरों के साथ हो रही कथित अन्याय के खिलाफ की थी।
हालांकि इस हड़ताल का खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस संकट का समाधान कैसे और कब तक निकलता है। सरकार और संबंधित अधिकारियों से स्थिति को नियंत्रण में लाने की अपील की जा रही है ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके और उन्हें सही समय पर इलाज मिल सके। कमोवेश यह स्थिति राजधानी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में देखने को मिल रही है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।